मित्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि भगवान शिव की आज्ञा से किस प्रकार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। मित्रों, शिव महापुराण के अनुसार भगवान शिव का आदेश मिलने के पश्चात परमपिता ब्रह्मा जी ध्यान मग्न होकर सृष्टि की रचना कैसे करनी है इस पर विचार करने लगे और फिर उन्होंने जल में अपनी उंगली को डालकर जल को ऊपर की ओर उछाला, जिससे वहां पर एक अंड प्रकट हुआ, परंतु उसमें कोई भी चेतना नहीं थी, जिसको देखकर ब्रह्मा जी को बहुत ही संशय हुआ। तत्पश्चात वो अत्यंत कठोर तप करने लगे। फिर 12 वर्ष पश्चात उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि स्वयं प्रकट हुए और उनसे बोले कि हे ब्रह्मा जी, आप वरदान के रूप में कोई वर मांगो। भगवान सदाशिव की कृपा से आज तुम जो भी कुछ मांगोगे वो सब मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि हे भगवान, ये विराट रूप 24 तत्वों से बना हुआ ये अंड किसी भी प्रकार से चेतन नहीं हो पा रहा और ये जड़ीबूट दिखाई दे रहा है। हे नारायण, आप भगवान शिव की कृपा से यहाँ प्रकट हुए हैं। आप कृपा करके इस अंड में चेतना लाइए। ब्रह्मा जी के मुख से ऐसी बातें सुनकर विष्णु जी ने अनंत रूप का आश्रय लेकर उस अंड में प्रवेश किया। उन्होंने धरती को सब ओर से घेर लिया और उस अंड को व्याप्त कर लिया। तब 24 तत्वों का विकार रूप अंड सचेतन हो गया। फिर ऐसा लगने लगा कि मानो तीनों लोकों में उस अंड के रूप में साक्षात श्री हरि ही विराजने लगे हैं। ये देखकर पुनः ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना का चिंतन करने लगे। उस समय पहले मुझ में अनजाने में ही पाप पुण्य तमोगुणी की सृष्टि हुई। फिर स्थावर संगर वृक्ष आदि की सृष्टि हुई। तत्पश्चात महादेव की आज्ञा से भूत आदि की सृष्टि हुई। उसके बाद सनक सनंदन कुमारों आदि की महत्वपूर्ण सृष्टि हुई। सनक आदि ब्रह्मा जी के मानक सपूत कहलाए, परंतु वे सभी महावैराग्य से संपन्न तथा उत्तम व्रत कथा का पालन करने वाले हुए। उनका मन सदा भगवान शिव के चिंतन में ही लगा रहता था और उन्होंने ब्रह्मा जी के आदेश देने पर भी सृष्टि का निर्माण करने से मना कर दिया। ये सुनकर ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया और फिर उन्होंने मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण किया। भगवान विष्णु जी उनके सामने प्रकट हुए और उनको समझाते हुए बोले कि हे ब्रह्मा जी, तुम भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए तपस्या करो। उसके बाद श्री हरि के आदेशानुसार परमपिता ब्रह्मा जी भगवान शिव के लिए महाघोर एवं उत्कृष्ट तप करने लगे। सृष्टि के लिए तपस्या करते हुए उनकी बोहे और नासिका के मध्य भाग से सर्वेश्वर भगवान शिव अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए। ये देख ब्रह्मा जी बोले कि प्रभु, आप भांति भांति के जीवों की उत्पत्ति करें। ये सुनकर देवादिदेव महेश्वर के रूप ने अपने ही समान बहुत से रुद्रगणों की उत्पत्ति की। इसके पश्चात ब्रह्मदेव बोले कि हे प्रभु, आप ऐसे जीवों की सृष्टि कीजिए जो जन्म और मृत्यु के भय से मुक्त हों। तब सदाशिव जी ने भगवान ब्रह्मा जी से कहा कि मैं जन्म और मृत्यु से भय से मुक्त जीवों की सृष्टि नहीं करूंगा, क्योंकि वे कर्मों के अधीन हो दुख के सागर में डूबे रहेंगे। मैं तो दुख के सागर में डूबे हुए उन जीवों का उद्धार मात्र करूंगा। गुरु का स्वरूप धारण करके उत्तम ज्ञान प्रदान कर उन सबको संसार सागर से पार करूंगा। प्रजापते, दुख में डूबे सारे जीव की सृष्टि तो तुम ही करो। मेरी आज्ञा से इस कार्य में प्रवृत्त होने के कारण तुमको माया नहीं बांध सकेगी। इसके पश्चात देवादिदेव महादेव की आज्ञा के पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने पूर्व मुख से ऋग्वेद, दक्षिण मुख से यजुर्वेद, पश्चिम मुख से सामवेद और उत्तर मुख से अथर्ववेद की रचना की, जिसके बाद उन्होंने आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद की रचना की। फिर उन्होंने अपने मुख से इतिहास पुराण उत्पन्न किया और फिर योग विद्या, दान, तप, सत्य, धर्म आदि की रचना की। अंत में उन्होंने अपने हृदय से ओमकार, अन्य अंगों से वर्ण, स्वर, छंद आदि तथा क्रिया से 7 सुरों को प्रकट किया। परंतु इन सब की रचना के बाद जब उन्हें लगा कि सृष्टि में वृद्धि नहीं हो पा रही, तब ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को 2 भागों में विभक्त कर दिया, जिनका नाम का और या यानी कि काया हुए।
उन्हीं दो भागों में से एक से पुरुष और दूसरे से स्त्री की उत्पत्ति हुई। पुरुष का नाम मनु और स्त्री का नाम शत्रुपा था। इन्हीं मनु और शत्रुपा ने मानव संसार की संरचना की। और मित्रों, ऐसा माना जाता है कि मृत्यु लोक में निवास करने वाले हर एक मनुष्य इन्हीं दोनों की संतानें हैं। तो मित्रों, शिव पुराण की ये कथा आज तो यहीं समाप्त होती है। आपको आज की हमारी ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट कर अवश्य बताएं। साथ ही ऐसी ही सारी आध्यात्मिक कथाओं की जानकारी के लिए हमारे चैनल सनातन डायरी को अभी सब्सक्राइब करें। अब हमें दीजिए इजाजत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।